कहानी शुरू होती है चंबल के एक छोटे से गांव से, जहां मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी 12th के एग्जाम्स में नकल करने की तैयारी में होता है। लेकिन एक ईमानदार डीएसपी दुष्यंत सिंह वहां आते हैं और नकल रोक देते हैं। मनोज फेल हो जाता है, लेकिन यहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। मनोज को एहसास होता है कि ईमानदारी ही असली रास्ता है। वो ग्वालियर जाता है, फिर वहां से दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहां यूपीएससी की तैयारी होती है। उसके पास पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं है, लेकिन उसके पास एक जज्बा है रीस्टार्ट करने का। वो आटा चक्की में काम करता है, टॉयलेट साफ करता है, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता। इस फिल्म की खूबसूरती इसके कैरेक्टर्स में है। श्रद्धा, जो मनोज की हिम्मत बनती है, उनका रिश्ता दिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आपको कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। फिर आते हैं गौरी भैया, जो खुद तो फेल हो गए लेकिन मनोज जैसे हजारों स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद का चिराग बने। इन कैरेक्टर्स ने फिल्म में जान डाल दी है। विधु विनोद चोपड़ा की डायरेक्शन कमाल है। उन्होंने फिल्म को ग्लैमरस बनाने की बजाय रॉ और रियल रखा है। विक्रांत मासी की एक्टिंग, भाई उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, मनोज कुमार शर्मा को जिया है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका रोना और उनका वो रीस्टार्ट वाला जुनून देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मनोज की कहानी चंबल से शुरू तो हुई, लेकिन उस रास्ते में इतने कांटे थे जो किसी को भी तोड़ देते। जब मनोज दिल्ली पहुंचा तो उसके पास ना कोई रहने का ठिकाना था और ना ही पढ़ाई के लिए पैसे। आप लोग हैरान होंगे ये जानकर कि मनोज ने दोस्तों के साथ मिलकर लाइब्रेरी में सोते हुए और होटल की गंदगी साफ करते हुए दिन गुजारे। आटा चक्की का सफर। मनोज एक आटा चक्की में काम करता था, जहां वो दिन भर भारी बोरियां उठाता और रात को उसी चक्की की हल्की रोशनी में यूपीएससी की किताबें पढ़ता था। ये दिखाता है कि जब इंसान के ख्वाब बड़े हों तो थकावट महसूस नहीं होती। जब मनोज अपना पहला अटेम्प्ट देता है तो वो नाकाम हो जाता है। उस वक्त वो टूट सकता था, लेकिन उसने रीस्टार्ट का नारा लगाया। उसने समझा कि गलती कहां हुई और फिर से डबल मेहनत शुरू कर दी। फिल्म का सबसे इमोशनल सीन वो है जब मनोज को पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसका बाप अदालत में लड़ रहा है और माँ ने उसे बताया तक नहीं कि घर के हालात कितने खराब हैं, ताकि वो परेशान ना हो। जब मनोज फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचता है तो उससे सवाल किया जाता है कि एक 12th फेल लड़का आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है। उसका जवाब इतना सच्चा और सीधा होता है कि पैनल के लोग भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। वो कहता है कि अगर वो आईपीएस नहीं भी बना तो वो एक टीचर बनकर लोगों को बताएगा कि नकल के बगैर कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, 12th फेल मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच मूवी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या आपने भी लाइफ में कभी रीस्टार्ट किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो उर्दू मूवी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।